प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि वैन कहता है सब चले गए। फिर वो अपने फ़ोन को निकालता है और फिर हंसने लगता है और फिर कहता है प्रेसिडेंट शैंग, स्टीमर शैंग, आपने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। वैन ही वो अननोन पर्सन है जिसने शैंग को मैसेज किया था और शैंग को वो फ़ोटो भेजी थी। अब आगे। तब शैंग उस मैसेज को पढ़ रहा था कि तभी उसे और भी ज़्यादा फ़ोटो मिलती हैं जो उस अननोन पर्सन ने भेजी थी। तब वो पर्सन कहता है जब तुमने पहली बार स्ट्रीमिंग शुरू की थी तब स्ट्रीमर बहुत ही इनोसेंट थे। तब शैंग उस मैसेज का कोई भी जवाब नहीं देता है। तब फिर से वो पर्सन मैसेज करता है और कहता है तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे कैसे रिश्वत दो और मेरा मुंह बंद करो। तब इस मैसेज को पढ़कर शैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कैसे मारूं। फिर शैंग उस पर्सन को मैसेज भेजता है। शैंग लिखता है तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तब वो पर्सन रिप्लाई देता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। तब ये मैसेज पढ़कर शैंग अपने मन में कहता है एक सौदा। फिर शैंग मैसेज टाइप करता है और लिखता है कैसा सौदा, लेकिन वो उसे वो मैसेज सेंड नहीं करता है। फिर वो किसी को कॉल करता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है शाओसोंग, मैं तुम्हें जो नंबर भेज रहा हूँ उसे देखो, पता करो कि ये कौन है और जैसे ही तुम्हें पता चले कि यह कौन है उस पर मुकदमा कर दो, प्राइवेसी का उल्लंघन करने के लिए, बदनीयती से परेशान करने और मुसीबत खड़ी करने के लिए उस पर केस कर दो। तो वो फोन वाला पर्सन कहता है ठीक है, मैं समझ गया। वहीं वैन शैंग के कैबिन के बाहर ही खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था। तब वो अपने मन में कहता है अरे वाह, तुम तो बहुत गुस्से में हो। फिर वो शैंग के कैबिन के डोर पर नॉक करता है और फिर कैबिन के अंदर चला जाता है और फिर शैंग से कहता है प्रेसिडेंट शैंग, मैंने सुना कि आपकी सुबह की मीटिंग खत्म हो गई है। अब मैं सबसे पहले आपकी किस चीज़ में हेल्प करूं। तब शैंग कहता है तुम वहीं खड़े रहो, हिलो मत। फिर वो अपने मन में कहता है मैं कैसे भूल गया कि अभी मुझे इस नए नो सीखे से भी निपटना है, यह कितना परेशान करने वाला है। फिर वो वैन से कहता है क्या तुम्हारे जूते साफ हैं। तब वैन कहता है वे साफ है, चौकीदार ने मुझे कुछ कीटाणुनाशक दिया जिससे मैंने उन्हें क्लीन किया। तब ये सुनकर शैंग अपने मन में कहता है असली चमड़े के जूतों पर कीटाणुनाशक का यूज किया, कितना अजीब है। यह पर्सन चेयरमैन वैन का नाजायज बेटा है जो वैन फैमिली का सबसे पसंदीदा उत्तराधिकारी है। वह इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, या वह मेरे सामने सिर्फ नाटक कर रहा है। फिर शैंग अपनी कॉफी को उठाता है और फिर से अपने मन में कहता है वैन शुओ असल में कैसा इंसान है, वह किस हद तक गिर सकता है, मुझे उसका टेस्ट लेना होगा। और ये कहकर शैंग उस कॉफी को गिरा देता है और कहता है अरे बाप रे, ये तो गिर गई। फिर वो अपने मन में हंसने लगता है और फिर कहता है तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि तुम्हें यह एहसास हो गया है कि मैं जानबूझकर तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बना रहा हूँ, है ना। तुम जैसा क्राउन प्रिंस सच में लोगों की सेवा करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। चलो खूब गुस्सा करो और मेरे पास तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने का एक अच्छा कारण होगा। और ये कहकर वो फिर से अपने मन में हंसने लगता है। लेकिन तभी वैंग शैंग के पास आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है हिलना मत। तब ये देखकर शैंग कंफ्यूज हो जाता है। तब वैंग शैंग के हाथ को पकड़ता है जिसे देखकर शैंग अपने मन में कहता है वेट, ये क्या कर रहा है। तब वैन कहता है मुझे इसे क्लीन करने में आपकी हेल्प करने दो, क्या तुम्हारा हाथ जल गया है। तब ये देखकर शैंग का फेस रेड हो जाता है और फिर वो वैन के सिर पर मारता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम मेरे हाथ को छोड़ो,
तुम्हें क्या हुआ है? कौन हॉट अमेरिकानो पीता है? तो वैन कहता है, आ मुझे लगा कि तुम कॉफी से जल गए हो। मैं बस। और ये कहकर वो उठने लगता है। तब शैंग कहता है, रुको, किसने कहा कि तुम उठ सकते हो? तभी सुनकर वैन शैंग की तरफ देखता है। तब शैंग वैन की टाई को पकड़ता है और उसे अपने करीब खींचता है और फिर कहता है, पहली चीज जो तुम्हें करने की जरूरत है वो है कि जहां मैं अपने पैर रखूं तुम्हें उस जमीन को ध्यान से साफ करना है। तब वैन कहता है, ठीक है। और ये कहकर वैन फर्श को साफ करने लगता है। तब शैंग कॉफी पीने लगता है और फिर अपने मन में कहता है, वह इतना सहन कर सकता है, देखते हैं वह कब तक टिक पाता है। बेहतर होगा कि वह अपनी जगह जान ले और खुद ही यहाँ से चला जाए। Later. वैन ने सफाई पूरी कर ली थी। तो वैन कहता है, प्रेसिडेंट शैंग, मैं सफाई कर चुका हूँ। तब शैंग कहता है, वहीं रुको और पास मत आओ, तुम्हारे कपड़ों पर कॉफी के दाग लग गए हैं, तुम गंदे हो। तब वैन कहता है, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट शैंग, ये मेरी गलती थी। कैसा रहेगा मैं चौकीदार से पूछूं? तब शैंग कहता है, चौकीदार से क्या पूछो? तब वैन स्माइल करते हुए कहता है, बेशक मैं उनसे और ज्यादा कीटाणुनाशक की मांग करूंगा। तभी सुनकर शैंग को हंसी आ जाती है, लेकिन फिर वो अपनी हंसी को छुपा लेता है और फिर गुस्से में कहता है, तुम्हारे पास वापस जाकर कपड़े बदलने का टाइम नहीं है। मेरे लाउंज में कुछ एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए। मेरे साथ आओ और कपड़े बदल लो। बाहर जाकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तब वैन स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है प्रेसिडेंट शैंग, थैंक यू। फिर वो वैन को अपने लाउंज में लेकर आता है और कपड़े देखने लगता है और कहता है, अजीब है। वही वैन शैंग को ही देख रहा था। फिर शैंग कपड़े ढूंढने लगता है और कहता है, मेरी सारी शर्ट कहाँ गई? तभी वैन शैंग की बैग को देखता है जिस पर टैटू बना हुआ था। तब वो उसकी फोटो ले लेता है और फिर अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। तब शैंग उसके लिए एक शर्ट को निकालता है और कहता है, शायद सभी शर्ट ड्राई क्लीनर्स के पास भेज दी गई है। अभी के लिए बस इसी से काम चला लो। ठीक है, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, जाओ और अपने कपड़े बदल लो। तब वैन उन कपड़ों को ले लेता है और कहता है, थैंक यू प्रेसिडेंट शैंग। फिर शैंग वहाँ से चला जाता है। तब वैन उन कपड़ों को देख कर कहता है, प्रेसिडेंट शैंग मेरे प्रति कितने अच्छे हैं। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं खत्म होता है।